हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 मई और आज की इस वीडियो में हम 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो पुरानी संस्कृतियों से लोगों को जोड़ने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 18 मई को, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। और इस बार जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है, तो इस बार की थीम थी म्यूज़ियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कल मैं आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाई थी, वरना मैं कल ही बताती। 17 मई को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। कौन कौन से डे मनाए गए हैं? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, या इसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व रक्तचाप दिवस, जिसकी थीम रही थी योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। दूसरा इम्पॉर्टेंट डे रहा था विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसकी थीम रही थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आप याद रखेंगे। 15 मई को मैंने आप लोग बताया था क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल फैमिली डे। और 11 मई को क्या मनाया गया है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, यदि कोई भी स्कीम यदि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है तो उस स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को A to Z चीज़ें मालूम होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट निकालती है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को केवल की पॉइंट मालूम होना चाहिए। जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और किस लिए की है, तो फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो शुभारंभ है ये किया जाएगा 21 मई 2020 से, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन। ये पिछले ही साल बनाए गए हैं। यहाँ से लोकसभा सीटों की संख्या है कुल 11, जबकि राज्यसभा सीटें आती हैं 5। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही। और भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये ओपन किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही। लेकिन यदि पूछा जाए भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक, तो ये ओपन किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिंक अभी भी ओपन है। और इस PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ज़ुबैर इकबाल। किस बैंक के बने हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में। हेडक्वार्टर स्थित है श्रीनगर में। और इसके चेयरमैन कौन है? RK चिब्बर। ये पिछले ही साल बनाए गए थे। और अब नए MD CEO बन गए हैं ज़ुबैर इकबाल। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो प्रशांत कुमार हैं ये बनाए गए हैं यस बैंक के नए MD और CEO। सुनील गुरबख्शानी, तो ये धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं। जबकि जो संजीव चड्ढा हैं ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। यदि हम बात करें इजराइल की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। और प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। अब मैं आप लोगों को इजराइल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पिछले ही साल की बात है, जो इजराइल है इसने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया था। और इजराइल के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या था? तो ये था बैरेसेट। इसका नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो इजराइल का पहला चंद्र मिशन था ये फेल हो गया था, जिसका नाम था बैरेसेट। साथ ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट केव, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो नमक की सुरंग है ये पाई गई है इजराइल में ही। इस सुरंग का नाम है मलहम सुरंग, जिसकी लंबाई है 10 किलोमीटर। ये इजराइल में ही पाई गई है, इसलिए इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो एंटोनियो कोस्टा है ये बनाए गए हैं पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर। जानेट जानसा तो ये बनाए गए हैं स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर। और स्लोवेनिया से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, मैंने आप लोगों को परसों ही बताया था, कोविड-19 फ्री यूरोप की पहली कंट्री ये बनी है स्लोवेनिया ही। अच्छा, सना मारिन कौन है? तो ये भी हाल ही में फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी ये किताब लॉन्च की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक चीनी लेखक है जिनका नाम है फांग फांग। ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, जो कोविड-19 एपिडेमिक है इसके दौरान पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, इस किताब में लोगों का डर, प्यार, परेशानी, गुस्सा और लॉकडाउन के दौरान जो भी चीज़ें सामने आई हैं उन सभी का कलेक्शन है इस किताब में, जो कि लिखी गई है फांग फांग के द्वारा। और ये किताब हार्पर नॉन फिक्शन के द्वारा पब्लिश की गई है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए, जो ओमी स्कॉबी है और कैरोलिन डूरंड है, तो ये कौन है? तो मैंने आप लोग बताया था, ये दो शाही पत्रकार हैं और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जो कि बेस्ड है प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल के जीवन पर। इस किताब का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। अच्छा, पीटर हैंडके कौन है? तो देखिए, 2019 का जो नोबेल में साहित्य पुरस्कार मिला था ये मिला था पीटर हैंडके को ही, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए कौन सी टेस्ट मशीन लॉन्च की है? इस टेस्ट मशीन का नाम है कोबास 6800। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। ये ऐसी पहली टेस्ट मशीन है जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग के लिए खरीदा गया है। ये पूरी तरह से स्वचालित है और इस टेस्ट मशीन के थ्रू 24 घंटे में 1200 सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे और इसे ही लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। यदि हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है। किताब का नाम है कोविड कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मनरेगा का बजट कितना बढ़ा दिया है? तो ये बजट बढ़ाकर अब कर दिया गया है 40,000 करोड़ का। और क्यों किया गया है? तो देखिए, शहर से गांव की ओर जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं उन्हें रोजगार की कमी ना हो, इसके लिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, यदि हम बात करें मनरेगा की, तो ये नरेगा का ही परिवर्तित नाम है। यहाँ पर मनरेगा की फुल फॉर्म बनती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो मनरेगा है इसका नाम बदल कर किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। इसके पहले इसे जाना जाता था नरेगा के नाम से। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और जो मनरेगा है इसके अंतर्गत गांव में जो मजदूर होते हैं उन्हें 100 दिन का रोजगार अवेलेबल कराया जाता है। हालांकि ये अवधि अब बढ़ा दी गई है, 150 दिन का रोजगार अवेलेबल कराया जाता है। तो देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करें जो कि मनरेगा से रिलेटेड है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग पढ़ाया था कि मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला, यानी कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का राज्य कौन बना है? तो ये बना था छत्तीसगढ़ ही। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब के बाद अब किस राज्य ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है? तो ये हाल ही में बढ़ाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, क्योंकि यदि देखा जाए तो कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस ये महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा डेथ भी हो रही है महाराष्ट्र में ही, और इसलिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कैपिटल है मुंबई, जो कि टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं उद्धव ठाकरे, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और अभी हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम क्या है? दीपंकर दत्ता। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 48, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 19। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, इसी मुंबई में कोविड-19 के लिए समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल बनाया गया है, और इस देश के पहले हॉस्पिटल का नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल, जो कि पूरी तरह से कोविड-19 पेशेंट के लिए समर्पित है, और ये बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए दान करेंगे? तो देखिए, जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा अपनी सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए दान किया जाएगा। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का वेतन है कितना। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख रुपए, जो कि हाईएस्ट है, और ये अपनी सैलरी का 30% हिस्सा दान करने वाले हैं। यानी कि 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ सहायता के लिए दान किया जाएगा। अब देखिए, यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो आर्टिकल 59 है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में, यानी कि वेतन के बारे में। और ये भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का वेतन है, ये केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। यदि आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने ये 2 टर्म पढ़े होंगे, भारित और पारित। तो देखिए, पारित का मतलब ये है कि ऐसे खर्चे जिसमें कि कटौती की जा सके, ये कहलाते हैं पारित। और भारित उसे कहते हैं ऐसे खर्चे जिसमें कि कटौती ना की जा सके, यानी कि टैक्स फ्री। और जो राष्ट्रपति का वेतन है, ये टैक्स फ्री होता है, यानी कि भारित होता है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये हैं भारत के 14th क्रम के प्रेसिडेंट, जो कि हैं कानपुर से। और कुछ समय पहले ही इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज़्ज़मान का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए, ये थे बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद थे। साथ ही ये बांग्ला एकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और इन्हीं का अभी निधन हो चुका है। हम बांग्लादेश के बारे में हमेशा ही पढ़ते हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये तो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद तीसरे क्रम में आता है पद्म भूषण पुरस्कार। और जो प्रोफेसर अनीसुज़्ज़मान थे, इन्हें 2014 में ही पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 25,000 लाइक का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।